एक नई कैंपेन गुलाम नबी आज़ाद साहब शुरू करने जा रहे हैं, हर घर कांग्रेस। एक कैंपेन हर घर मोदी भाजपा की तरफ से शुरू की गई थी और अब कांग्रेस की तरफ से ये कैंपेन शुरू की जा रही है। एक नई कैंपेन है और हर घर कांग्रेस इसका नाम दिया गया है। और स्पेशली ये जम्मू कश्मीर के में आकर गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ वापस आएंगे और घर घर जाके कैंपेन करेंगे। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि कैंपेन वो घर घर जाके करते हैं या फिर लोगों को इकट्ठा करके किसी जगह पर वहाँ पर रैलीज करते हैं और उनको संबोधित करते हैं। ये बात देखने वाली होगी। लेकिन पर सवाल ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब इस तरह की कैंपेन के नाम रखे जा रहे हैं कि हर घर कांग्रेस। शायद भाजपा की वजह से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कांग्रेस वाले कि अब वो नाम जो टैगलाइंस दी जा रही हैं वो ऐसी दी जा रही हैं कि लोग उससे प्रभावित हों, वो सोचें कि हाँ हर घर मोदी था तो हर घर कांग्रेस है, इससे शायद ये बदलाव होगा। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कैंपेन कब शुरू हो रही है और इसका प्रॉपर जो है वो मकसद क्या है, और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सनम शाह, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं राजौरी से, और नेशनल डिबेट में भी ये हमेशा बैठते हैं और जब बोलते हैं कोई कांग्रेस की तरफ आंख उठाकर देखता है तो फिर वो सामने कोई बड़ा पत्रकार हो या कोई बड़ा समाज सेवी या कोई भी, ये लोग ये उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इतनी क्षमता है इनकी और ये यूथ लीडर हैं हमारे राजौरी के। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच सर। आपका और आपके चैनल का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये क्या मतलब टैगलाइन जो दी है हर घर कांग्रेस, ये टैगलाइन क्यों दी और ये कैंपेन शुरू कब से हो रही है, बताएं। देखें सर कि आपको पता है कि कांग्रेस के बिना जो है देश चल भी नहीं सकता और ये कांग्रेस ही है जिसने देश को बनाया था। 70 साल लग गए थे कांग्रेस को देश बनाते बनाते। चंद ही सालों में कुछ देश विरोधियों ने, शैतानी ताकतों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होके जम्मू कश्मीर को तबाह किया तो बल्कि पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद किया। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये देश जो है, ये देश ही कांग्रेस ने बनाया। बिल्कुल, तारीख पढ़ें आप, इतिहास पढ़ें आप, कौन कौन सी चीज़ गूगल से डिलीट करेंगे, आज सत्ता के अंदर आ गई है। तो लोगों पे लिखी हुई चीज़ है ना, वो कभी डिलीट नहीं होती है, तारीख कभी डिलीट नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया था। हाँ, हमने गोरों को धिक्के मार के हिंदुस्तान से निकाला है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे राज किया, पता है। हमने गोरों को जो है धिक्के मार के हिंदुस्तान से बाहर निकाला था, पाकिस्तान को घुस के मारा था। और बीजेपी ने क्या किया है, आज उन्हीं गोरों को बेचते हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर विजिट करवाते हैं। आप जाके हालात पूछो किसके, इन लोगों के, जिन गोरों को हमने देश से बाहर निकाला तो जो देश के दुश्मन थे, आज यही बीजेपी उनको देश का हमदर्द समझकर जम्मू कश्मीर में विजिट करवाती है। 20-25 लोग इन्होंने अपने रखे हुए हैं। कोई बिजनेस को लेकर बात नहीं होती है, कोई भी नौकरियों को लेकर बात नहीं होती है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा साहब, ठीक है। तो लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। मैं आपने कहा कि गोरों को यहाँ से धक्के मारकर कांग्रेस ने बाहर निकाला था। धक्के मारकर आप शब्द यूज कर रहे हैं, धक्के मार कर। लेकिन यहाँ तक हमें समझ आता है तो उन्होंने खुद ही कहा था कि ठीक है अब आप आज़ाद हैं, हम वापस चले जाते हैं, इस तरह से कहा था। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि आपका ये शब्द थोड़ा सा, मेरी बात ऐसे नहीं था। पीछे वही भागता है जो हार जाता है, ठीक है। उनका था मकसद हिंदुस्तान को कब्जा करना, कांग्रेस पार्टी का था देश को आज़ाद करना, ठीक है। देश को आज़ाद किया जब उन्होंने हथियार, उनको पता है कि भाई अब नहीं चलने वाली। तब ये भाजपा नहीं थी, तब ये बीजेपी के जो आज नेता है ना, ये तब पैदा ही नहीं थे हुए। मेरा जन्म भी नहीं था हुआ सर, आपका जन्म भी नहीं था हुआ कुछ। जब फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह जी, वो भी कांग्रेस से थे। मेरी बात सुने, कांग्रेस पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जिसने देश के लिए कुर्बानी की है? महात्मा गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और सुने मेरी बात, राजीव जी देश के लिए कुर्बान हुए हैं। राहुल जी ने अपने फादर की खुशियां नहीं देखी। सोनिया जी दुल्हन बनी तो हिंदुस्तान में बनी, विधवा हुई तो हिंदुस्तान में हुई। भारतीय जनता पार्टी की कौन सा नेता है जिसने आज देश के लिए कुर्बानी दी है? और सुने मेरी बात, इंदिरा गांधी शहीद हुई तो किसके लिए हुई? देश के लिए हुई। इंदिरा गांधी से पढ़कर राजीव भगत सिंह जी ने भी जो किया है वो
आज की डेट में ना कोई कर सकता। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि हमने इतिहास बनाया था, बीजेपी ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। बस इन शॉर्ट ये कैंपेन जो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा हमें कैंपेन पे करनी है। हम अगर दूर चले जाएंगे तो फिर वापस पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये जो कैंपेन शुरू कर रहे हैं उसके बारे में बताएं भैया। कहने का मतलब है कि आज जो है हम थर्ड स्टेज से गुजर रहे हैं। अब पता नहीं वेंटिलेटर पर हैं समझो एक किस्म से। फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है। कि वो भाजपा की वजह से है कि कोविड-19 की वजह से? नहीं, वो भाजपा की वजह से है। मुझे भी हिंदुस्तान के आईन ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुक ने वो हक दिया है कि सनम शाह अपनी बात उठा सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन में हम ओपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, आरएसएस के नेता कोई हो, हुर्रियत के कोई नेता हो, मैं जो है एक अपनी बात बड़े बेपाबकी से करता हूं। जिंदगी मौत का मालूम खुदा है, जान उसी के पास है, उसी ने लेनी है। फ्यूचर इज नॉट कंटेम्स हो, आने वाला वक्त क्या है वो कोई भी नहीं जानता, खुदा के बिना, भगवान के बिना कोई नहीं जानता। बट जब कोई गरीब रोता है तो सनम के सीने में दर्द होता है। मैं इंशाल्लाह क्रिटिसाइज करता हूं। शायद आपने भी मुझे उस काबिल समझा, आपने भी मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया, क्योंकि आज ये है कि हमारी नौकरियां चली गई हमसे, हमारा रोजगार चला गया हमसे, हमारी स्टेट चली गई हमसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज एक ही बचा हुआ है हमारे पास, फोर्थ पिलो ऑफ डेमोक्रेसी, ये मीडिया। अब मीडिया पर भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, डेली डेली नई नई इंस्ट्रक्शनें, नए कानून आ रहे हैं कि शायद पत्रकार को अगर बाथरूम भी जाना पड़ेगा तब भी परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो बाथरूम में जाएगा। मुझे लगता है शायद अगर किसी की शादी भी होगी तब भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि शादी हो रही है, हम शादी कर सकते हैं। नए नए कानून ऐसे आ रहे हैं। आने वाले वक्त का कोई पता नहीं जनाब, आप नेक्स्ट इंटरव्यू करो, आपके लिए क्या नई इंस्ट्रक्शन आ जाए। क्योंकि भाजपा है तो मुनासिब है, बीजेपी है तो मुमकिन है, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। अब इन शॉर्ट बात यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये सोल्यूशन इन इंडिया है, कांग्रेस पार्टी सोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर है। बीजेपी के जितने भी जख्म दिए हुए हैं आज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वेट करें, आप कोई बात नहीं। पर्सनली बीजेपी ने कोई जख्म तो नहीं दिया आपको? देखो, पर्सनली आपको दिया हो, मुझे दिया हो, बराबर ही है। जब कोई गरीब रोता है तो हमारे सीने में दर्द होता है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपने कहा पर्सनली, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करूंगा कि खून अपना हो या पराया हो पर नस्ल आदम का खून है। आखिर सनम शाह राजौरी में गिरे या जम्मू में गिरे या दिल्ली में गिरे या बॉर्डर में गिरे, रूहे जख्म खाती आखिर से। जंग मशरक में हो, सीज वायलेशन बाईजान, चाहे पुंछ में हो, चाहे बालाकोट में हो, चाहे नशहरा के अंदर हो, चाहे आरसपुरा के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, मैं बताना चाहता हूं कि गोली सरहद पर चलना अच्छी लगती है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं तो जानवर नहीं। मैंने बात अपनी पूरी करना चाहता हूं कि जंग मशरक में हो या मगरब में हो, राजौरी में हो या पुंछ में हो, जम्मू में हो, आलम का खून है आखिर। अब इससे बढ़कर मैं आपको कोई एग्जांपल। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, फिर पार्टीबाजी क्यों पार्टियों से लोगों को ये नहीं समझाया जाता कि पार्टीबाजी छोड़ें आप और ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो समाज की सेवा करना चाहें? ऐसा क्यों नहीं कोई कैंपेन करता है? देखो सुनो मेरी बात, मैं आप बताना चाहता हूं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं। मैंने राजौरी से जो है, मैं अपने आप को लीडर भी नहीं समझता, मेरे लोग देखने वाले हैं, मैं इनका नौकर हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अवाम का नौकर बन के ही हमेशा कहूंगा, लीडर भी नहीं कहता, जो लीडर कहते थे हमने देख लिया उनको भी। मैं एक पार्टी का एक सिपाही हूं, उस पार्टी का सिपाही हूं। जब तारीख पढ़ता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार जिसने देश के लिए कुछ किया है। इसीलिए कांग्रेस की सोच के साथ हूं, कांग्रेस की मेंटालिटी के साथ हूं। रही बात, आपने एग्जाम्पल दिया है तो कंपेनिंग नहीं, मैं आज बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, यार आपके माँ बाप आपको चपरासी बनाना पसंद करते हैं पर लीडर नहीं। क्यों? क्योंकि लीडरों ने झूठ बोल बोल कर यकीन ही लोगों के तोड़े हुए हैं। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी मैं अमूमन किसी स्टूडेंट से मिलता हूं या खासकर ज्यादातर लड़कियों से, वो कहती हैं नहीं सर हमें पॉलिटिक्स से नफरत है। आज मैं उन बहनों को एक बात बताना चाहता हूं, उन भाइयों को भी बात बताना चाहता हूं जो कि औरों चीज में इंटरेस्टेड है, सियासत पर नहीं है। यार अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग सियासत नहीं करेंगे, रैबर नहीं बनेंगे, एमएलए एमएलसी नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे,
तो आपकी जिंदगी का फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी का एक अनपढ़ गूंठा मार लीडर करेगा? आप लोगों को राजनीति करनी पड़ेगी, आप लोगों को राजनीति पे कदम रखना पड़ेगा। ये चाहते हैं हमें अपसेट करके या अपनी सत्ता की लालच पाना चाहते हैं। ये सनम शाह जैसे, आप जैसे नौजवान की लाश के ऊपर अपने इक़्तिदार के महल बनाना चाहते हैं। जब आप घरों से बाहर निकलोगे, क्रिटिसाइज करोगे, इनके महलों को तोड़ोगे आप, तो मैं चाहता हूं आज जो मेरा भाई पीएचडी करके घर बैठा है, अगर वो आके सियासत करे, कल वो आने वाला यहाँ का एक एमएलसी, एक एमएलए, मिनिस्टर बन सकता है। हमारी यहाँ पे क्या है, मैं बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मेरे दिल में जो बात आती है मैं सच बोलता हूँ और कॉन्फिडेंस तरीके से भी कहता हूँ। मैं नेशनल डिबेट में भी होता हूँ, वहाँ भी ये बात कहता हूँ कि जान हथेली पर बोलता है जो सच, वो इस गोदी मीडिया के अखबार नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं, हम करप्शन फ्री होना चाहते हैं, बट कैसे करप्शन फ्री होंगे सर आप? नौजवानों को सियासत में मौका ही नहीं मिल रहा। जब कोई डीसी होता है, वो जब तक डीसी रहता है तब तक वहां भी जनाब अली उसने करप्शन के पुल बांधे होते हैं। डीसी साहब रिटायर होते ही जाके किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, प्रोटोकॉल मिल जाता है, जी डीसी साहब आ गए। ओ भाई, वहां के इसके गुनाह माफ नहीं हुए, यहां पे आके आपने बांध दिया है। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों को, आपने निकलना है। आप ये सोचें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 10 साल के बाद भी कोई नरेंद्र मोदी होगा। मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के युवा भी देख रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर स्टेट में आज कोई अरविंदर राणा है, 10 साल के बाद भी कोई राणा होगा। अगर जम्मू कश्मीर में आज कोई प्रेसिडेंट है, 10 साल के बाद भी होगा। बट ये स्टेट, ये मुल्क नौजवानों ने संभालनी है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौजवान देश का पिलर होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। पर भाई साहब, आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं उन लोगों को कि रीढ़ की हड्डियों को और देश के पिलरों को किस तरीके से कुचला जा रहा है। मैं यहां पे कुछ सियासी बात नहीं कर रहा, मैं आपका थैंक्सफुल करना चाहता हूं कि आपने मुझे इन्वाइट किया। मैं अपने सिर्फ नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूं कि आज अपने बड़े नेताओं को ये बात बताना चाहता हूं अशारों में कि आज लोग हमारी किश्ती में बैठना चाहते हैं, बट हमारी किश्ती तैयार नहीं है। सवारियां हमारी गाड़ी में चढ़नी चाहती है, पर हमारा ड्राइवर तैयार नहीं है। हमने चाहना है, अगर एक नौजवान पीएचडी करने वाला अगर लीडर नहीं बनेगा तो लीडर कौन बनेगा? एक गूंठा मार। सिर्फ मैं नौजवानों को यह बात कहना चाहता हूं, आप सियासत से नफरत नहीं करो, मोहब्बत करके इनका सरी विनाश करो जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक्सपाइल किया होगा। नहीं, आपके काफी अच्छे ड्राइवर मतलब लीडर थे जो अच्छा ड्राइव कर सकते थे, वो आजकल थोड़ा कम दिख रहे हैं। कहाँ गए, हमें समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया उनको? देखो भाईजान, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वहाँ होता है कुछ, शायद मैं 50 किलो उठाने की कैपेसिटी रखता हूँ तो मुझे 3 किलो दिया हुआ है। जो 3 किलो उठाने की कैपेसिटी रखता है उसको 50 किलो दिया हुआ है, वो नीचे बैठेगा। बट वक्त पिछले दिनों में हमने और आपने स्वेटर और जैकेट पहना हुआ था, आज शर्ट पहनी हुई है। वक्त, मौसम, कल जो था बारिश की तरह मौसम था, आज धूप निकली हुई है। कल मौसम कैसा है, हालात बदलेंगे, वाक़ात बदला जाएगा, सब कुछ बदलेगा। सिर्फ लेट बी टाइम, वक्त आने दो आप इंशाल्लाह। कब आ रहे हैं आज़ाद साहब जम्मू में? जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब तो 24 घंटे जम्मू कश्मीर में है, यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं, यहाँ के लोगों के रूहों में बसते हैं। लेकिन कैंपेन शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कैंपेन कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपने पढ़ा ही होगा, शायद आप पढ़ रहे थे अभी, मैंने भी देखा। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने जो है, मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी वायरल किया है, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है, ये है हमारा एक स्लोगन बजा हुआ कि हर घर कांग्रेस। ये रिटर्न्स, स्टेट, फूड लैंड, प्राइवेट जॉब, जो एम्प्लॉयमेंट हैं और जो हमारी डेवलपमेंट वगैरह जो भी है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है, इस पे 7 तारीख को 7 अप्रैल से, फ्राम 7 अप्रैल से शुरू करेंगे। और आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के दिए हुए जख्मों पर अगर कोई लीडर मरहम लगा सकता है, वो गुलाम नबी आज़ाद ही है। पिछले दिनों हमने देखा था जब वो आए थे यहाँ पर, तो काफ़ी भीड़ उमड़ी थी और सभी को आशा थी, उम्मीद थी उनसे कि वो ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो आए और उसके बाद जैसे ही कुछ गए, उन्होंने ना जाने ऐसा क्या किया कि यहाँ उन्हीं के विरोध में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। भैया हमेशा मुखालफत से शख्सियत समरती है। मैं कहता हूँ, अगर मैं यहाँ आपके चैनल में बात बोल दूं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, गालियां देखूं, उनको कोई फर्क पड़ेगा? आप ही के लीडर थे ना वो, शाहनवाज चौधरी। तो नहीं जनाब, अगर देखो, सुनो मेरी बात, आपने कहा आपके लीडर थे, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। आप मुझे ये बात बताओ, अपनी दुकान से कोई खुद दुकानदार चोरी करता है?
पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो, फिर मैं अगली बात करूंगा। आप वो क्यों दुकान है उसकी, तो चोरी नहीं ना कर सकता। अपने हमेशा घर के आदमी को अपना जो एक किस्म का एक रूल्स होता है, अपने बाप को कोई खुद बेटा गाली देता है, पहले मुझे इस बात का जवाब दें प्लीज। नहीं ना देता। आपने कई बार ऐसा देखा, नशा करके दे देते हैं। दे देते हैं। वो जब होश में नहीं होते तब देते हैं, जो असली हलाल का होता है वो नहीं देता। आपने कहा आपके लीडर थे कांग्रेस पार्टी में, गुलाम नबी आजाद साहब का जम्मू कश्मीर में। शाहनवाज चौधरी आपका लीडर, आपकी पार्टी के लीडर देखें, जब वो थे तब हम भी कहते थे अगर कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा उन्होंने। अब लोग कहते हैं कि अकरम चौधरी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, जो वहां पे कांग्रेस पार्टी के मैंडेट में थे। अकरम चौधरी के मैंडेट नहीं, अकरम चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट दिया हुआ था। यहां के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जीए मीर साहब ने अकरम चौधरी साहब को मैंडेट दिया। शाहनवाज भाई आने, अगर आपने बात की है तो मैं जवाब दे रहा हूं, बल्कि टॉपिक मैंने नहीं छेड़ा। शाहनवाज भाई ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो अकरम साहब के कंटेस्ट नहीं किया अगेंस्ट, वो रमन बल्ले के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, वो जीएम सरूरी के इलेक्शन अगेंस्ट कंटेस्ट हुआ, वो ताराचंद, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, वो राहुल गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, वो प्रियंका गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, क्योंकि अकरम चौधरी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमारे कौन समर्थक था इनका? सुने आप, ये देखो, सुनो मेरी बात। हर एक लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। कहीं ने कहा जी बीजेपी से, मैंने भी एक दो जगह स्टेटमेंट दी जब मैंने देखा जीएम सूरी साहब कह रहे हैं कि वो किसी तंजीम से है, आरएसएस से है। जब हमने देखा, हमने भी बोलना शुरू कर दिया कि हमारे अगर इतने बड़े नेता कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जीएम सूरी साहब, और जम्मू कश्मीर के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पार्टी ने जो है शाहनवाज भाई को मुंतकिल कर दिया है, ये पार्टी में नहीं। अगर शाहनवाज भाई चौधरी इलेक्शन कंटेस्ट करते तो सनम शाह जिंदाबाद बोलता। जीतने के बाद वापस कैसे आ गए? मुझे कहां वापस आए सर, आप मुझे बात बताओ। वो तो बार बार कह रहे हैं हम कांग्रेस के लीडर हैं। चलो ठीक है सर, समझते हैं, दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, समझने दो। वैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं जाके कल मोदी बन जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये मेरी अकल को शोभा नहीं देता। अगर आप जाके कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अपने जीएम मीर साहब हैं, उनसे जाके पूछना आप कि आपने अकरम चौधरी साहब को मैंडेट दिया था, आपके कांग्रेस पार्टी का लीडर अकरम चौधरी है या शाहनवाज चौधरी है। फिर उस टाइम आप जीएम सरूरी से जाके पूछना आप कि आपने जो टिकट थी अकरम चौधरी साहब को दी हुई थी, शाहनवाज चौधरी पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी है, मुझे नहीं है। आज भी पार्टी हाईकमान जो स्टेट की लीडरशिप फैसला करती है। मैं कौन होता हूं भाईजान, मैंने पहले ही कहा है कि हमें पता है। मुझे एक ही अपने लीडर राहुल गांधी जी एक ही बात याद आती है कि आपको सियासत में डबल क्रॉस करना पड़ेगा, आपको कोई भी लीडर पकड़ के आगे नहीं करेगा। मैं उसी सोच से चल रहा हूं, उनकी जो बात बोली हुई है मैं उसी पे चल जाता हूं। एक बात हमें मीडिया के आने के बाद, चैनल में आने के बाद, जब हमारी पब्लिसिटी होती है, हम काफी लीडर हैं जिनकी शुगर भी हाई हो जाते हैं, जिनके ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाते हैं, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। नहीं, आप ये कि जैसे अभी आपने कहा कि सीनियर लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि अपने जो आपके सीनियर लीडर हैं उनको ओवर क्रॉस करने की कोशिश मत करना, लेकिन एक बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी युवाओं से भी ये कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। तो जो पहले मेहनत कर रहे थे उनका क्या करना? ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई। भैया हर चीज का सिस्टम कोई होता है। 10th से आदमी 11th में जाता है, 11th से 12th में नहीं जाता। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। घर में होता है दादा, बाप और पोता। दादा घर में बड़ा आ गया, बाप दूसरे नंबर पे आ गया, पोता तीसरे नंबर पे आ गया। अगर पोता उठ के चाहे कि नहीं मुझे दादा बना दो, बाप बोलेगा यार बीच से मैं कहां गया हूं। अगर कोई योग्य हो तो क्या उसे ऊपर का पोस्ट नहीं देना चाहिए? भैया जी ये फिर मैं इतना, अभी मैंने पहले क्या कहा आपको, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना खुशी होती है कि सनम शाह को वो लोग भी जानते हैं, मुझे वो लोग भी अपना रैबर समझते हैं जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, जो कि ट्विटर आजकल आपको पता है एक ट्रेंड बन चुका है, एक फेसबुक पॉलिटिशियन भी घर में बैठे वीडियो अपलोड की लीडर बन गए। बट मैं कॉन्फिडेंस तरीके से चाहता हूं, अगर आपको विजिट हुआ कहीं राजौरी में जाना, सनम शाह रात की अगर 1 बजे भी घर में नहीं मिलेगा ना, तो मैं किसी गरीब के पास उसके साथ उठूंगा, जिसके साथ ज्यादती होगी मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। मैं रात के 2-3 बजे भी हॉस्पिटल में मिलूंगा, मैं उन डॉक्टरों को झुकाते हुए भी मिलूंगा आपको कि जो जिनकी ड्यूटी होती है, जो वार्डों पे सोए होते हैं। सनम शाह को वो लोग भी जानते हैं जो कि फेसबुक नहीं चलाते। बाकी मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं
यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी बात है, आजकल के पॉलिटिशियन जो हैं ये अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। बट मुकद्दर जो हैं, ये अलामा इकबाल का एक बहुत बड़ा शेर है कि किसी को ताज सल्तानी, किसी को धर धर के धक्के, कि मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे कर दे। ये वक्त फैसला करेगा और ये लोग फैसला करेंगे उन्होंने किसको लाइक और किसको डिसलाइक करना है। चलिए, अभी कैंपेन तो शुरू हो रहा है, लेकिन भाजपा की किन किन नीतियों के ऊपर इस कैंपेन में प्रहार किया जाएगा कांग्रेस पार्टी या आज़ाद साहब की तरफ से? जनाब, किन किन नीतियों नहीं, सारी नीतियों पे। आप ये नहीं बोलें कि किन किन नीतियों। भारतीय जनता कोई काम ढंग का नहीं किया भाजपा ने? वो जनाब क्या किया मुझे बताओ ना। आप तो मीडिया में हो, आप तो हमसे ज्यादा दिन को देखते हो क्या है क्या नहीं है। बीजेपी ने जब से ये, अब मैं यहाँ पे बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने हर इंटरव्यू में मैं कहता हूँ, मैं जितना ही कसूरवार बीजेपी को समझता हूँ उतना पीडीपी को समझता हूँ, क्योंकि पीडीपी ने इनको पकड़ के बिठाया। इनको क्या पता था, कभी सत्ता देखी नहीं थी, कभी बत्ती देखी नहीं थी, कभी बत्ती देखी नहीं थी। तो वो है आपने कि जिस आदमी ने कभी 1 लाख ना देखा हो, उसके आगे आप 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रखते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपसेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये कुछ कर ही नहीं सके। जो पैसा आया इन्होंने बीजेपी प्रॉपर्टी बनाई, बीजेपी बिल्डिंग बनाई, ठीक है। गांधीनगर में जो बिल्डिंग बनाई है ना बीजेपी ऑफिस में, गांधीनगर त्रिकुटा में, हाँ, वहां पे जो आप सब पार्टियों की जाके बिल्डिंग चेक करना, ये उस बिल्डिंग में उन गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है वो किया क्या है, अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए। देखो, आज मुझे भी पता है, मैं नेशनल डिबेटर हूं, मैं नेशनल में बैठकर, जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं होते बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मैं उनके साथ मुकाबला करता हूं, जवाब नहीं दे पाते, कई बार डिबेट क्विट कर देते। बीजेपी को दिल्ली में सीरियस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? आपको पता है, इन्होंने कहा कि टूल प्लाजा हम कल जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। टूल प्लाजा तो दूर रहा, दूसरे दिन टूल प्लाजा लग गया। आप रिसेंटली देखें, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते थे 6-7 दिन के अंदर जो 4G है यहां पे ये चलेगा। 6-7 दिन कहा उन्होंने, जनाब 6-7 दिन क्या, 6-7 घंटे के अंदर शुरू हो गया। इन द मीन्स कि इनका कोई सेटअप आई नहीं है। नहीं सेटअप, या उधर भी कोई गेम चल रही है कि मैं सीएम बन जाऊं, तुम सीएम बन जाओ। बस यही है सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात मुझे लगता है, वो आपने खलनायक फिल्म देखी होगी, अनिल कपूर की, शायद नायक। मुझे लगता है वैसा कोई चीफ मिनिस्टर ना बन जाए, और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो वक्त आने दो, वो बीजेपी को पता है। आज ये कहते हैं हम ये चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देखते हैं, ये कहते हैं इनको लोगों से कोई मतलब नहीं। सुनो, ये कहते हैं इनका एक ही मकसद है, क्या, हमने जो है चीफ मिनिस्टर बनाना है भारतीय जनता पार्टी का, बस इनकी जिद है। और जनाब चीफ मिनिस्टर तो दूर रहा, ये आप अपना कोई एमएलसी नहीं बना पाएंगे। जो हालात हैं लोगों के, एमएलए नहीं कोई अपना बना पाएंगे। और जब तक इलेक्शन आए तो कर लें कुछ ना कुछ। और देखो जी, ये जो है मेंटल अपसेट पार्टी है बीजेपी, ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये हालात खराब करवा सकते हैं, ये दंगे करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी सत्ता पाते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूं, हमेशा हिंदू मुसलमान के फितनों फसाद से करवाते हैं। पर मैं आज अपने बहनों भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि यार, जब एक बोतल खून की लेते हो आप, क्या आप उस बोतल से पूछते हो ये बोतल हिंदू की है या मुसलमान की है? यार, अगर बांटने वाले ने, बनाने वाले ने अगर हम पे कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं हमें बांटने वाले? ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये भाईचारा हमारा कितना कायम था। बीजेपी ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हिंदू मुसलमान फसाद करवा के हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जिंदगियों को एक्सपाइल किया। पर आज वही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को धिक्का देकर, मुझे लगता है बीजेपी के जो लीडर है ना, आपने देखा होगा, जब भी आते हैं गाड़ी में छुपते हैं, मीडिया से छुप जाते हैं, छुप छुप के चलते हैं। क्यों छुप छुप के चलते हैं जनाब? जो चोर होता है जो छुप छुप के चलता है। आपने देखा ना, चीता शेर कहते हैं ना, कल देखा वो कैसे दौड़ रहा था गांधीनगर में। शेर नाम क्यों बड़ा? अगर आपने चीते की जगह गिद्दड़ देखा होता, वो कभी इधर छुपता, सामने नहीं आता। चीता था, चीड़ रहा था, फाड़ रहा था लोगों को, ठीक है। नाम उसका लकब क्या लगा? चीता। हम शेर हैं, आज भी खुले में चलते हैं। हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, जहां भी देखो आप जाते हैं, ये आते हैं दिल्ली से भी छुप कर, बीजेपी ऑफिस में छुप के जाते हैं। जब किसी पत्रकार को देखते हैं, जाते उधर हैं, मुड़ जाते पीछे हैं। क्यों? अरे जवाब दो ना
तुम जवाब दो ना पत्रकारों को यार। अगर तुम पत्रकारों को जवाब नहीं दे पाते, तुमने क्या किया? हिसाब मांगते हैं ना। हम बीजेपी से एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे, एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे। सिर्फ इनको बोल देना, आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो दिन को ख्वाब देख रहे हो ना आप, ये जो लड्डू खा रहे हैं मोतीचूर के दिन को, कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, सब बेहतर होगी। अरे नहीं, समझते हैं दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तुम देखते रहो ख्वाब यार, देखते हैं क्या होता है। लेट बी टाइम, वक्त आने दो, बाजी कोई और मार जाएगा। देख लेना। बीजेपी जब यहाँ पे वोटिंग होगी ना, बीजेपी के नेताओं की बीवियां भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को वोट नहीं देंगी। ये मेरी बात याद रखना। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीवियां कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगी। उनको पता है हमने अपने नौजवानों की जिंदगियों को बचाना है, उनको पता है हमने स्टेट जम्मू कश्मीर को बचाना है, उनको पता है उस टाइम एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह से। ये कुछ कहते हैं कि जी हम डोगरा हमारी है, हम डोगरे लीडर हैं। अरे क्या डोगरा लीडर? तुमने क्या महाराजा हरि सिंह जी की निशानी को रखा है? तुमने महाराजा हरि सिंह जी को जख्म दिया है। आज तुम कहते हो कि जी हम डोगरा लीडर हैं, तुम बांटते हो। कश्मीर वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कश्मीर के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आज भी यूपी और बिहार वाला जरूरत नहीं रखता जाने की। इधर ही या यूपी और बिहार वाला एक हमारे जम्मू भाई को मार रहा रेडी, वो चल आगे हो जा, इधर मैं लगाऊंगा रेडी। आप भाई साहब मुझे एक बात बताना, इन्होंने हमें यूपी और बिहार वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, हमारी वैल्यू कम होगी। इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट, महाराजा हरि सिंह जी की एक पहचान थी, एक उस टाइम कमिटमेंट था कि स्टेट सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी वैल्यू थी। ये आज जो कहते हैं कि हम अपने बड़े बने हुए हैं, कुछ डोगरा जर्नलिस्ट और कुछ डोगरा लीडर, कोई डोगरा क्या क्या एनजीओ आ रही हैं। क्या तुम डोगरा हो यार? तुमने कौन सा डोगरों का पालन किया है? तुमने कहां पे डोगरों को बचाया है? आज तुम्हारे डोगरा जो हैं वो रो रहे। अरे तुम क्या डोगरा लीडर बनोगे? कश्मीर के लीडरों को कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। मैं रजौरी में रहता हूं, हमारी कनेक्टिविटी जम्मू वालों से है, हमें पता है हमें क्या नुकसान पड़ा है। 370 का कश्मीर में कोई नुकसान नहीं पड़ा। नुकसान हुआ है हम जम्मू वालों को हुआ है, नुकसान हुआ है हमें हुआ है। अब भाई साहब आप मुझे ये बात बताएं, मैंने काफी पत्रकारों को भी कहा है, आपका ये चैनल का नाम क्या है? माइक स्टेट समाचार। ये दीपक साहब अगर आपसे कहे कोई यूपी और बिहार का बिहारी कि ये मुझे दे दो, मैं इसको चलाऊंगा, आप चलने देंगे? पहले आप बताएं प्लीज। नहीं, मैं उसको कहूंगा कि मेरे ऑफिस में जाओ। नहीं, और ये बात देखें, जो आप ये यहाँ पे डुबली पालसी बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक जो बात कर रहा हूँ, मुझे उसके ऑफिस में जाने की बात ये लग होगी मैं जनाब। थोड़ी ना दे सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, आप नहीं ना देंगे तो यही जनाब एली यूपी और बिहार वाले को आगे कर दिया। हमारा बच्चा जम्मू का डोगरा बच्चा जो है आज, ये जो आज कहते हैं ना डोगरा, इनको तो पूरी तरीके से डोगरी बोलना भी नहीं आती जनाब। अच्छा, ये जो कहते हैं हमने ये किया डोगरों के लिए, अरे क्या करोगे अगर तुमने हमदर्दी या डोगरों के साथ? दिलवाओ स्टेट वुड वापस हमें। आपको हमारे जो डोगरा जर्नलिस्ट हैं आशीष कोहली जी से प्रॉब्लम है? नहीं भाईजान, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैंने एग्जांपल दी है। ये नहीं है कि आशीष कोहली भाई जी डोगरा जर्नलिस्ट हैं। अरे आप नहीं है डोगरा जर्नलिस्ट, मैं डोगरा लीडर नहीं हो सकता रजौरी का। बेसिकली जम्मू वालों ने ठेका ठाया है सिर्फ डोगरा बनने का जनाब। क्या हमारे जम्मू में कोई रिश्तेदार डोगरा नहीं है? क्या सनम शाह डोगरी नहीं बोल सकता? अब जनाब फकत एक ही दे दिया। मैं बात यहां पे कर रहा हूं, आपने एग्जांपल दी, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैंने कहा डोगरी मैं भी बोल सकता हूं। डोगरी बोलने से बेहतर है डोगरा अपने आप को कहने से बेहतर है कि उन डोगरों के साथ हमदर्दी भी करे। अरे वो डोगरों की लाशों के ऊपर तुम इक़्तिदार के महल बना रहे हो, कहते हो हम डोगरा हैं। क्या तुम डोगरा हो? अगर तुम सच्चे पक्के डोगरा हो, कोई एक दो नाम बता दो। मैं सुनो, मैं किस किस का नाम लूं जनाब? लिस्ट पूरी है। हाँ, मैं किस किस का नाम लूं? आप मैंने कहा अब मैं किस किस का नाम लूं? अब मैं किस किस का नाम लूं? ये जो कहते हैं कि हम ये हैं डोगरा, ये हैं, ये सब हैं। डोगरी बोलना सनम शाह भी जानता है, पर डोगरों के हम साथ हमदर्दी करो तो फिर आपको पता चले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अंत में मैं चाहूंगा इस कैंपेन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। और आज़ाद साहब आ रहे हैं तो किस तरह से जो भी है आप एक बार बोल दें। मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं चाहने वाले, जो कांग्रेस पार्टी को समझते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पूरे हिंदुस्तान की एक आन बान और शान है, और जम्मू कश्मीर की वो शख्सियत है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के किसी लीडर की हैसियत औकात नहीं है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम ले। अगर इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से भी अगर आंसू निकले हैं, वो भी किसी क्वालिटी से निकले हैं, तो ये अब इनकी जरूरत ही नहीं है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद इज द बेस्ट टानक फॉर द जम्मू एंड कश्मीर पीपल।
गुलाम नबी आज़ाद साहब वो दवाई है जो कि आज आपके जख्मों पर भारतीय जनता पार्टी के जो जख्म दिए हैं वह उस पर जो मरहम लगा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कैंपेन जो है ये होगी और ये हर घर कांग्रेस होगी। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके घर वाले तंग आ गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में भी कांग्रेस का तिरंगा होगा, या याद रख लेना, क्योंकि हम लोगों के बीच बैठते हैं। हम हर टाइम एसी में नहीं बैठते जनाब, हम लोगों के बीच जाते हैं। ये तो आज छुपाते हैं ना अपना मुंह, कोविड के से तो मास्क लगाना चाहिए, बट ये आज लोगों से छुपने के लिए मास्क लगाते हैं, जवाब नहीं दे सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस कैंपेनिंग से एक बवाल जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और कोरोना वायरस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस वायरस है इस टाइम जम्मू कश्मीर में, इसी कैंपेन के साथ हम इस वायरस को लखनपुर से पार करेंगे। लेट बी टाइम। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुल के हमें लगता है कि लोगों को बोला है, लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि भाजपा की अपनी खुद की लीडरों की जो पत्नियां हैं वो भी आने वाले समय में इन लीडरों को, अपने ही लीडरों को वोट नहीं देंगे। ये बहुत एक गंभीर विषय है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और भाजपा के नेता जो हैं वो पता नहीं आंखें मूंद कर सो रहे हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी 7 तारीख से गुलाम नबी आज़ाद जी कैंपेन शुरू करने वाले हैं और कैंपेन का नाम उन्होंने रखा है हर घर कांग्रेस। कितना इफेक्टिव होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।